स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर गोड्डा में द हैप्पीनेस ब्रिंगर्स फाउंडेशन नामक संस्था का शुरुआत किया गया। आज विधिवत फीता काट कर संस्था के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। साथ ही संस्था के लोगों ने बताया कि वह निचले स्तर के लोगों का किस तरीके से मदद करेंगे। संस्था का काम होगा कि सभी क्षेत्र में लोगों तक पहुंचना और लोगों तक मदद पहुंचाना, साथ ही उनके चेहरे पर खुशियां लाना। संस्था के लोगों ने बताया कि हम लोग रात के समय में खासकर शहर में घूमकर साथ ही गोड्डा के आसपास के क्षेत्र में लोगों तक पहुंचने का काम करेंगे। अगर किसी को खाना, वस्त्र आदि की आवश्यकता हो तो वह पूरा करने का कोशिश करेंगे। आगे क्या कुछ कहते हैं संस्था के लोग, खुद ही सुनिए। तरीके से आप लोग मदद कर पाइएगा, ताकि शुरुआत मान लीजिए कर लेते हैं, क्या पीछे हटिएगा, कैसे मदद कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इस संस्था का नाम है द हैप्पीनेस ब्रिंगर फाउंडेशन। इसका मतलब यही होता है खुशियाँ लाने वाला। तो हम लोगों का काम यही है कि हम लोग खुशियाँ जहाँ से हो बटोर के ला के जिसको ज़रूरत है उस तक पहुँचाएँगे। और हमारा स्लोगन है हैप्पीनेस ग्रोज बाय शेयरिंग। जब तक हम लोग खुशियाँ बांटेंगे नहीं तो उस खुशियाँ का कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे आम ज़िंदगी में देखिएगा, हम लोग सभी बिजी हैं, मैं खुद बिजी हूँ, हमारा बिजनेस चलता है, लेकिन उससे हट के अगर हम देखेंगे तो बहुत ऐसा ज़रूरतमंद है जिसका ज़रूरत पूरा नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग संस्था खोले हैं और आगे चल के हम लोग यही देखेंगे कि जितने भी लोग ज़रूरतमंद हैं उन तक हम सारी सुविधा पहुंचाएंगे। जिसको मान लीजिए कि अब कोई एडुकेशन नहीं ले पा रहा है, उसको एडुकेशन का ज़रूरत है, इतना संस्था खुला हुआ है गोड्डा में, जो संस्था के तहत स्कूल चल रही है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे कि वहाँ पे उसका एडुकेशन पूरा हो, वो पढ़ाई कर पाए। दूसरा है कि मान लीजिए कोई अब निवस्त्र घूम रहा है तो उसके शरीर में वस्त्र नहीं है, उसके लिए हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या उपलब्धि कर पाते हैं। यानी शुरुआत जो है छोटे स्तर से, बहुत छोटे स्तर से हम लोग 5 लेकिन आप लोग जो है 8 से 10 आदमी का टीम है हमारा। हम लोग काम करेंगे, शुरुआत करेंगे। कोई भी चीज़ छोटे चीज़ से शुरू होता है। आज 10 का टीम है, कल 100 का टीम होगा, ये हमें विश्वास है। क्या नाम है? सुमन गुप्ता। मेरा नाम विकास कुमार साहू है। क्या कैसे आपका इच्छा हुआ कि इस टीम से जुड़ने का? देखिए, हम लोग आए दिन देख रहे हैं, हर जगह संस्था चल रही है, फाउंडेशन चल रहा है, लोगों तक मदद पहुंचाया जा रहा है। तो हम लोग का भी एक निर्णय हुआ कि हम लोग एक छोटे स्तर से काम चालू करें, धीरे धीरे बड़ा होगा। और हम आम जनता से भी अपील करेंगे कि वो लोग आए, हमारे संस्था से जुड़े और हम लोग सब मिल के कार्य करेंगे। हम लोग का यही सोच है कि कोई भूखे ना सोए, कोई बिना वस्त्र का ना रहे, और हम लोग जहाँ तक होगा सबको मदद करेंगे। आप इस संस्था से कैसे जुड़े, क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, हम लोग भी संस्था से जुड़े। हमें भी जो आंटी है, जो अध्यक्ष के पद पर हम लोग सोच रहे हैं कि इन्हें रखें। और हम लोग के संस्था में सभी लोग जुड़े हुए हैं। ये जो है वो टीचर हैं, हमारे साथ में विकास जी हैं जो बिजनेसमैन हैं, और भी सभी लोग जुड़े हुए हैं। हम जो हैं पत्रकारिता करते हैं, तो हर एक क्षेत्र के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और हम लोगों का एक ही मकसद है कि लोगों तक कैसे खुशियाँ बांटना है, लोगों तक कैसे उनकी मदद जो है उन लोगों को करना है। और एक ही मकसद से हम लोग निकले हैं। शुरुआत हम लोग छोटे स्तर से करेंगे, बहुत ही छोटे स्तर से करेंगे, क्योंकि जितना सक्षम हम लोग हो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों तक जो है एक जिनको जितना मदद मिल सके उतना मदद करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। कैसे ख्याल आया कि द हैप्पीनेस ब्रिंगर्स फाउंडेशन का शुरुआत किया जाए? देखिए, हमें जो है पता चला, हमारे मित्र के द्वारा भी पता चला कि ये द हैप्पीनेस ब्रिंगर्स फाउंडेशन एक शुरुआत हो रहा है कि आपको भी जुड़ना है उसमें। तो हमने भी हाँ किया, क्योंकि जिस तरीके का इन लोगों का मकसद था कि लोगों का मदद करना, चाहे रात में हो, रात के समय में लोग जो ठंड के समय में बाहर सोते हो, जिन्हें भोजन तक की, जो बिल्कुल निचले स्तर के लोग हैं, उन तक मदद पहुँचाना। तो हमें जैसे पता चला तो हम लोगों ने भी सोचा कि हाँ, इस ग्रुप में जुड़ना चाहिए, इस फाउंडेशन में जुड़ना चाहिए और लोगों का मदद करना चाहिए। फिलहाल गोड्डा में सबसे लचर व्यवस्था अस्पताल की है जी, उस पर आप क्या काम कीजिए? कोशिश करेंगे अस्पताल में, कोशिश करें, क्योंकि हमारे साथ हम आपको बता रहे हैं कि सभी लोग जुड़े हुए हैं, हर एक क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं। जहाँ तक हो सकेगा अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में हम लोग ऐसे भी खबरों के माध्यम से भी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और फाउंडेशन भी अगर है तो ये और मजबूती देगा, लोगों तक पहुँचेंगे। जो भी समस्याएं हैं, या डॉक्टरों से मिलना या फिर जो भी होना, मिल करके उन समस्याओं का समाधान करेंगे।